ओम शांति। ये प्रकाशमणि दादी जी के अमृत वचन है। तो विशेष हेडिंग है मर्जीवा बनना माना सब कुछ दान कर देना, विकल्प समाप्त हो जाना। ये दादी जी ने विशेष इसके ऊपर क्लास कराई। दादी जी बहुत अच्छी क्लास कराती थी। बाबा आया हम बच्चों को जीते जी मर्जीवा बनाने। मर्जीवा बनने की विधि बाबा ने सुनाई है। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आज इस बात पर सभी विचार करो कि हमारा मर्जीवा जन्म, मर्जीवा था सब कुछ बाप को दान दे दिया। दान किया माना ग्रहण छूटा। यज्ञ में हमेशा दान किया जाता, दान करते तो मन इच्छित फल मिलता है। तो कौन सा दान हमें इस यज्ञ में करना? ये अपने जीवन का दान, चाहे इसे जीवन शब्द कहो, चाहे तन मन धन कहो, चाहे स्वभाव संस्कार का दान कहो, या देह सहित देह के सब संबंधों का दान कहो। पिछला जो कुछ है उसका दान। दान दान माना दान। दान की भाषा बहुत बड़ी है, शब्द सिर्फ दान है। तो हर एक विचार करो, क्या मेरी ये मर्जीवा जीवन दान की हुई है? दान करना सोच रहे। दान का अर्थ क्या है? इस पर एक राजा जनक की कहानी आती है। उनका दृष्टांत देते हैं कि राजा ने अपना सब कुछ दान किया, लेकिन उनका वायदा था कि जब मैं घोड़े पर पांव रखूं उस समय ही सब दान माना जाए। तो जनक ने जब एक पैर घोड़े पर रखा तो कहा ये सब तुम्हारा हो गया। उसी समय जब दूसरा पांव उठाने लगा तो अष्टवक्र ने कहा रुको, ये पांव क्यों उठाया? दूसरा पांव उठाने का संकल्प क्यों आया? ये तो सब तुमने दान कर दिया। इसी प्रकार ये संकल्प के ऊपर कहानी है। तो हम सब बच्चे भी इस शिव बाबा के यज्ञ में मर्जीवा बनने, आहुति होने आए हैं। तो अपने से पूछे पूरी आहुति हुई या होने का सोच रहे? ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सारे जीवन का यही पाठ है। मैं मर्जीवा बना हूँ, मैं समर्पित हुआ हूँ। अगर मैं कहूँ मेरी जीवन मर्जीवा, तो मैं पुरानी दुनिया से मर गई, बाबा की बन गई। तो बाबा पूछते तुम पूरी दान हो गई हो? अगर दान हो गए तो उसकी निशानी ग्रहण छूटा। ये भी कर्मों की गहन गति है। जब आत्मा मर्जीवा बन गई, वह आत्मा बिंदी किसी संबंधी से, संपत्ति से, वस्तु से, वैभव से अपना ममत्व रख नहीं सकती, क्योंकि मर्जीवा बनना सब कुछ दान देना। अगर जरा भी किसी में ममत्व है, बुद्धि योग जाता है, तो क्या उसे दान हुआ कहेंगे? मिसाल, कई बार किसी को अपनी कोई बात का है जिद होता है, मेरी बात राइट हो या रॉन्ग, परंतु ये मेरी बात माननी चाहिए, ये मेरी जिद है। तो जहाँ जिद स्वभाव है, क्या वहाँ आत्मिक स्थिति है? स्व की जिद है माना दे अभिमान है। दे अभिमान है तो सत्य है, तो असत्य की तुलना कर नहीं सकता। अगर ये रियलाइज करते हैं कि
मेरे में जिद का स्वभाव है, तो दान क्यों नहीं करते? जिद के अगेंस्ट है सरल बनना। सरल बनो तो जिद समाप्त हो जाता है। जिद है तो श्रीमत का उल्लंघन होता है। जब किसी बात का जिद होता है तो सोचो, ये श्रीमत व मनमत जब मैं दान हो गई तो किसी की बात की जिद क्यों करती हूँ? ये ज्ञान जितना ही सहज है उतना ही गूढ़ है। अगर सदा श्रीमत को सामने रखो, बाबा को सामने रखो, अपने स्वभाव का विस्तार समाप्त हो जाता है। जैसे भक्ति का विस्तार ज्ञान बिंदु, हम शब्द से भक्ति का फल दूर हो गया। ऐसे थोड़ी संबंध का स्वभावों का विस्तार दूर हुआ। अगर हम श्रीमत को सामने लाते हैं तो सब विस्तार दूर हो जाता है। बिंदु बन जाओ तो कोई विस्तार नहीं। जब मर्जीवा बन गए तो माइंड का टावर ऑफ पीस में चाहिए। अगर अंदर में कोई संकल्प है तो मन स्वीट होम में जा नहीं सकता। वह मर्जीवा नहीं। मर्जीवा बनने की पहली बात है कि हम सब विकल्प समाप्त हो। अगर बुरे विकल्प हैं तो मर्जीवा नहीं। हमें बाबा की श्रीमत है, तुम्हें किसी के अवगुणों को नहीं देखना। तो मैं किसी के अवगुणों को देख अपना मन खराब क्यों करूं? खराब माना बुरी दृष्टि, खराब माना जोश आया, खराब माना वैर भाव आए। क्यों? जहां खराब है वहां मर्जीवा हुए, श्रीमत का पालन किया। तो जब ये शब्द हर एक अपनी डायरी से निकाले कि मेरा ये खराब मिजाज क्या करूं, विकल्प आते हैं, उस समय सब खत्म करो। जब जय जयकार होगी तब तक बुरे संकल्प चलते, तब तक मैं मर्जीवा नहीं। एक है परिस्थिति और दूसरा है अपरास्थिति। अपरा माना ही दे अभिमान के अंदर की स्थिति। तो मैं किस स्थिति में रहती हूँ, परिस्थिति में या दे अभिमान की स्थिति में? तो मर्जीवा माना टावर ऑफ पीस में रहने के लिए अंदर में कोई बातें डिस्टर्ब नहीं करती। चाहे दे अभिमान से परे रहे, बाबा की याद में बैठे, लेकिन कोई न कोई बुद्धि में आ जाता है। उन जिन से बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती, जिससे क्या होती है? बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती। अच्छा, ओम शांति।